सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। अग्निशमन विभाग द्वारा कैंट स्टेशन के आसपास स्थित होटलों, धर्मशाला व गेस्ट हाउस में चलाया गया जांच अभियान, मची खलबली। साथी छात्र की पिटाई से क्षुब्ध बीएचयू के छात्रों का सिंह द्वार पर धरना प्रदर्शन, पुलिसिया कार्रवाई पर उठाए सवाल। अक्षय पुण्य की कामना को लेकर मणिकर्णिका घाट स्थित कुंड में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। और संत निरंकारी मिशन का मानव एकता दिवस पर वृहत रक्तदान शिविर संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। धर्म की नगरी काशी के मणिकर्णिका घाट स्थित कुंड में अक्षय तृतीया के एक दिन पश्चात सोमवार को स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अक्षय तृतीया के एक दिन पश्चात धर्म की नगरी काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्थित कुंड में स्नान करने की परंपरा है। परंपरा का निर्वहन करते हुए सोमवार को हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने कुंड में आस्था की डुबकी लगाई। कुंड में अक्षय तृतीया पर माता मणिकर्णिका की झांकी लगाई गई, जिसका श्रृंगार रविवार की रात को किया गया। वहीं सोमवार की सुबह से परंपरा के अनुसार श्रद्धालु कुंड में डुबकी लगाते नजर आए। अक्षय पुण्य की कामना को लेकर श्रद्धालु काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्थित कुंड में डुबकी लगाने के साथ मां मणिकर्णिका की प्रतिमा का दर्शन पूजन करते हैं। मणिकर्णिका कुंड के प्रधान पुरोहित जयनाथ दुबे के अनुसार साल में एक बार अक्षय तृतीया की शाम मां मणिकर्णिका की प्रतिमा कुंड पर लाई जाती है और यहीं मां का भव्य श्रृंगार भी किया जाता है। काशी में रहने वाले लोग और काशी में मोक्ष की कामना को लेकर आने वाले श्रद्धालु अक्षय तृतीया के एक दिन बाद सोमवार को आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही मां का दर्शन पूजन करते हैं। अक्षय तृतीया के एक दिन पश्चात मां मणिकर्णिका को 56 भोग के साथ कुंड में स्नान की प्रक्रिया शुरू हुई। मान्यता है कि इस दिन कुंड में स्नान मात्र से भक्तों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है और उनका कभी क्षय नहीं होता तथा रोगों से भी मुक्ति मिलती है। वहीं मणिकर्णिका घाट पर कुंड में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। दशाश्वमेध क्षेत्र के एसीपी अवधेश पांडे के नेतृत्व में पुलिस बल को तैनात किया गया था। परंपरा के निर्वहन के पश्चात मां की प्रतिमा को पालकी से ले जाकर पुरोहित के घर में रखा गया। मान्यता के अनुसार सृष्टि काल के आरंभ में भगवान विष्णु ने यहाँ 80,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उन्होंने ही अपने सुदर्शन चक्र से इसका निर्माण किया था, इसलिए इसे चक्र पुष्करणी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। बाद में इस कुंड में काशी भ्रमण के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती ने स्नान किया। स्नान के बाद जब दोनों लोगों ने अपना माथा झटका तब शिव की मणि और मां का कुंडल गिर गया। तभी से इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। वैसे इसका पूरा नाम चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका तीर्थ है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का शताब्दी ईयर्स प्रोग्राम आयोजित किया गया। इंग्लिश लाइन स्थित मेंस कार्यालय पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का शताब्दी ईयर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में वर्चुअल माध्यम से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व चेयरमैन रेलवे बोर्ड के लोहाटी शामिल हुए। नॉर्दर्न रेलवे के वाराणसी शाखा मंत्री सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 24 अप्रैल को देश भर के यूनियन ऑफिस को झालर से सजाने के साथ साथ रोशनी भी की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि आज भारतीय रेल की अगुवाई में रेल के इतिहास में 3 बड़ी हड़ताल 1960, 1968 और 1974 में हुई थी, जिससे हमारे रेल कर्मचारियों का शोषण तो हुआ ही, पुलिस की गोली में तमाम लोग शहीद भी हुए थे। 100 साल का पहला दिन शुरू हो रहा है और आज से पूरे साल हम लोग उत्सव के साथ जो है नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के झंडे को ऊपर बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ अपने कर्मचारियों की समस्याओं को पूरी शिद्दत के साथ लड़ने का काम, सरकार से दिलाने का काम भी। इसी के साथ हम लोग पुरानी पेंशन को जो है अपने कर्मचारियों को 2004 के बाद के कर्मचारियों को दिलाने का काम महामंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उसको भी कराने का काम नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन करेगी। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए दखल संगठन द्वारा बीएचयू गेट पर प्रदर्शन किया गया। सोमवार को उन्नाव गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए दखल संगठन द्वारा बीएचयू गेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बीएचयू और विद्यापीठ के छात्र छात्राओं ने भी शिरकत किया और बनारस के नागरिक समाज के भी चेहरे दिखाई दिए।
इस दौरान ये लोग अपने हाथों में दलित बच्ची को न्याय दो, गैंगरेप पीड़िता को न्याय दो, महिला हिंसा बंद करो, नारी उत्पीड़न बंद करो, पितृसत्ता नहीं सहेंगे आदि नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। प्रदर्शन सभा में घटना पर बात करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में यह दिल दहला देने वाला गैंगरेप हुआ है। इस केस की क्रोनोलॉजी सुनेंगे आप लोग तो ताज्जुब होगा कि उन्नाव में 11 साल की एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। उसके परिवार को लगातार सताया गया और उस गांव समाज से कोई प्रतिकार नहीं हुआ। ये अपने आप में भरोसा करने की बात नहीं है। हम कैसा समाज बनते जा रहे हैं। 1 साल के अंदर ही अपराधी जमानत पर बाहर आकर दोबारा से परिवार को डरा धमका रहे हैं। कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही। कानून और व्यवस्था नाम की चिड़िया जैसे उत्तर प्रदेश से फुर्र है। प्रदर्शन और सभा में मुख्य रूप से सिस्टर फ्रांसिका, मैत्री, नीति, रैनी, विजेता, पूनम, यशी, बिंदु, ताहिर अंसारी, आनंद महतो, धनंजय, नीरज, धर्मेंद्र, मुकेश, रोहित राणा, शर्मिला, अनन्या, काजल, अश्विनी, अनुज, दीक्षा, शुभम, सुवंक, शिवांकी आदि मौजूद रहे। सोमवार को अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने मातहतों के साथ कैंट स्टेशन के आसपास के होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउसों में अग्निशमन उपकरणों की जांच की। अग्निशमन विभाग अचानक आग से बचाव के उपकरण आदि की व्यवस्था के लिए चिंतित हुआ और फास्ट हो गया। सोमवार को अग्निशमन विभाग के अधिकारी मातहतों के साथ कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन के आसपास के होटलों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउसों में अग्निशमन उपकरण आदि की जांच करने लगे। अचानक हुई इस जांच से होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं के संचालकों में खलबली मच गई। कारण था कि कईयों के पास पुराने उपकरण थे तो किसी के पास आग से बचाव के उपाय की मात्र औपचारिकता की गई थी। जिन होटल संचालकों ने आग से बचाव के उपकरण दिखाए तो अग्निशमन यंत्र द्वारा चलवाया गया, यह देखने के लिए कि यह चालू हालत में है या नहीं। बताया जा रहा है कि शासन के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई। इस दौरान चेतगंज फायर ऑफिसर लालजी गुप्ता, फायर अफसर भेलुपुर इंद्रजीत वर्मा, फायर अफसर काशी के साथ फायरमैन निर्मल कुमार राय, सुनील कुमार सिंह, भोला पासवान, विनोद कुमार पांडे आदि रहे। इस दौरान होटल संचालकों को आग से बचाव के उपाय बताए गए और उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया। कुछ पुलिसकर्मी आए थे जिसमें भेलुपुर और चेतगंज के अधिकारी थे। वो सुरक्षा की दृष्टि से हर होटलों को चेक कर रहे थे कि मानक के अनुसार वहाँ सिलेंडर है कि नहीं है, साफ़ सफाई है कि नहीं है। इस तरह से और लोगों को जन जागरण का एक अभियान भी चलाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि नहीं, आप जहाँ कमी हुआ उनको लोगों को बता के समझा के उनको बताया गया। बीएचयू के विधि संकाय के 2 छात्रों को मारपीट कर घायल करने के मामले में पुलिसिया कार्रवाई से क्षुब्ध छात्रों ने सिंह द्वार पर धरना दिया। बीएचयू परिसर में रविवार की रात विधि संकाय के 2 छात्रों को मारपीट कर घायल करने के मामले में पुलिस कार्रवाई से नाराज छात्र सोमवार की दोपहर सिंह द्वार पर धरने पर बैठ गए। छात्र पुलिस प्रशासन विरोधी नारे लगा रहे थे। घायल कला संकाय के तृतीय वर्ष के छात्र शिवम सिंह ने बताया कि रविवार को अपने 2 दोस्तों के साथ केंद्रीय विद्यालय के पास खड़ा था। इसी दौरान 2 बाइक से 5 लोग शराब के नशे में आए, बिना वजह गालियां देने लगे, विरोध करने पर मारपीट करने लगे। इतने में उन 5 ने मिलकर हमारे साथी को मारपीट कर घायल कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद ईंट से उसे भी मारा गया। ईंट से उसकी आंख के पास और ठुड्डी पर चोट लगी। शोर मचाने पर अन्य छात्र जुटे और हम लोगों ने 2 हमलावरों को पकड़ लिया। बाकी हमलावर भाग निकले। इसके बाद छात्रों ने हमलावरों को चीफ प्रॉक्टर के हवाले किया। पुलिस दोनों को लंका थाने ले गई, लेकिन दोनों हमलावरों के खिलाफ हल्की धाराएं लगाई। छात्र हमलावरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान सिंहद्वार से आवागमन ठप हो गया था। समाचार संकलन तक पुलिस अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उलझ गए हम लोग, उलझे, फिर हम लोग को मारने पीटने लगे। और वो चश्मा लगाता है, उसका चश्मा टूट गया तो उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। हम दोनों को बहुत ज़्यादा मार पीट की। यहाँ टाका लगा है और यहाँ पे और यहाँ चोट आई है, घुटने में भी चोट आई पूरा। मांग क्या करते हैं? मांग यही करते हैं कि जो धारा बननी चाहिए उन पे बनाएं। पुलिस आसान धारा मुकदमा न करे। पुलिस प्रशासन 323 मुकदमा दर्ज कर रहा है। हमारा मांग है 325 360 लगे। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number
7311128462। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने वाराणसी के अपने 1 दिवसीय दौरे पर मीडिया से बात करते हुए यूपी सरकार पर निशाना साधा। वाराणसी में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। कैंटोनमेंट स्थित एक पार्क में मीडिया से बात करते हुए यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यूपी सरकार अपराधियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने की बात करती है, जबकि उनके द्वारा एक लिस्ट अपराधियों की जारी की गई है, जिसमें विधायक सुशील सिंह, विनीत सिंह एवं माफिया ब्रिजेश सिंह के विरोधियों का भी नाम शामिल नहीं है। इसी से उत्तर प्रदेश सरकार के किए गए वादों पर सवाल उठता है। सरकार लगातार यह दावे करती है कि वो कानून व्यवस्था को लेकर बहुत अधिक सक्रिय है, बहुत अधिक चौकन्नी है, और वाराणसी बताता है कि बड़े बड़े अपराधी इस शहर में दर्जनों की संख्या में बड़े बड़े अपराधी हैं। 9 लोग हैं जिनको माफिया की उपाधि लगातार मिलती रही। आपने 61 लोगों की माफिया की सूची बनाई। आपने यहाँ के जो विधायक जी हैं सुशील सिंह जी, उसमें उनका नाम आपने नहीं रखा। जो यहाँ दूसरे एमएलसी हैं विनीत सिंह, उनका नाम नहीं है। ये सुजीत बेलवा का नाम नहीं है। ब्रजेश सिंह के जो विरोधी हैं उनका नाम नहीं है। जिस व्यक्ति ने मनीषा कोइराला के सचिव की हत्या की उसका नाम नहीं है। आपने चुनिंदा लोगों को, कुछ लोगों को आपने वोट बैंक के हिसाब से अपने सुविधा के अनुसार से कुछ लोगों को आपने नाम छांट लिया और उन्हीं पर मुख्तार और अतीक जैसा लग रहा है जैसे सरकार की व्यक्तिगत दुश्मनी हो। एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को आपने चुनावी मुद्दा बना दिया। संत निरंकारी सत्संग भवन बलदैया पर वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मानवता के मसीहा बाबा गुरुबचन सिंह जी की पावन स्मृति में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा संत निरंकारी सत्संग भवन बलदैया पर वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 268 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर दोपहर 2:30 बजे तक चलता रहा। शिविर का शुभारंभ डॉक्टर हेमंत गुप्ता के हाथों हुआ। 24 अप्रैल के दिन संपूर्ण निरंकारी जगत द्वारा देश एवं दूर देशों में रक्तदान शिविरों के आयोजन से मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानव कल्याणार्थ
हेतु संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा भारतवर्ष में स्थापित निरंकारी मिशन की लगभग सभी जोनों में किया गया है, जिसमें सभी रक्तदाता शिक्षा पूर्वक सम्मिलित होकर पूरे जोश एवं उत्साह से रक्तदान किए। रक्तदान शिविर में काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं श्री शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के डॉक्टरों की टीम द्वारा रक्त संग्रह किया गया। संत निरंकारी मंडल वाराणसी जोन के जोनल इंचार्ज सिद्धार्थ शंकर सिंह ने कहा कि यह महाअभियान संपूर्ण भारतवर्ष में स्थापित संत निरंकारी मिशन के 99 जोनों के लगभग 200 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया गया है। 250 के आसपास हम सभी ने मिलजुल करके ब्लड दिए हैं। 1980 में सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के बलिदान दिवस के रूप में इस ब्लड डोनेशन कैंप का शुरुआत हुआ है। 1986 से आज तक लगातार संत निरंकारी मिशन इसमें अपनी योगदान भूमिका निभा रहे हैं। मौसम के उलटफेर को देखते हुए चिकित्सकों ने लोगों से खान पान इत्यादि पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी है। मौसम का उलटफेर लोगों को स्वास्थ्य के हर मोर्चे पर ढेर कर रहा है। कभी बदन जलाती तेज धूप तो कभी शीत का एहसास। इसमें थोड़ी सी लापरवाही पर पेट दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार हो रहा है। ब्लड प्रेशर में भी तेजी से उतार चढ़ाव दिख रहा है। मंडली चिकित्सालय के डॉक्टर वी के सिंह के अनुसार मौसम के अनुकूल खान पान में सावधानी जरूरी है। सुपाच्य व ताजा भोजन करें, पानी साफ व सामान्य पिएं, ठंडा पानी व तेज एसी से बचें। धूप हो तो सिर बदन ढक कर निकलें। ध्यान दें कि लू लग जाए, उल्टी, दस्त और बुखार हो तो खुद डॉक्टरी करने के बजाय डॉक्टर से मिलें, उसकी सलाह से ही दवा लें। घरेलू पानी की मात्रा बढ़ा दें, लोग पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें, बाहर निकलने से पहले पानी पिए और ढक के चलें, छाँव में रहें, धूप में ज़्यादा ना निकलें और बाहर के सामान का सेवन ना करें, बाहर घर का बना हुआ भोजन खाएं, पानी खूब पिए। अभी आपके यहाँ पे डायरिया कितने पेशेंट हो रहे हैं? इस तरह से इमरजेंसी में देखा जाए तो डायरिया के पेशेंट हमेशा आते रहते हैं, लेकिन गर्मी के सीजन में थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो बहुत एक्सेस नहीं है। आज क्या है? आज का क्या है? अभी सुबह से बैठे हैं तो 1-2 पेशेंट भर्ती हुए हैं इस तरह के। बेटियों के जन्म पर उत्सव मनाने के आह्वान के अंतर्गत सुसुवाही स्थित एक लॉन में सोहर और मंगल गीत गाकर बेटियों के जन्म का उत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों के जन्म पर उत्सव मनाने का आह्वान किया था। पीएम मोदी का सपना अब उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में साकार हो रहा है। वाराणसी के सुसुवाही स्थित एक लॉन में रविवार को सोहर और मंगल गीत गाकर बेटियों के जन्म का उत्सव मनाया गया। मुंबई की मशहूर गायिका अनुपमा चक्रवर्ती श्रीवास्तव ने गीत गाकर लोगों को बेटियों का महत्व बताया। बताते चले कि पूरे साल में 356 माताओं के सम्मान होना है। इसमें से मशहूर गायक अनुपमा श्रीवास्तव चक्रवर्ती पहली महिला है। संस्था के सचिव ने उन्हें इस साल का पहला ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। अनुपमा ने संकल्प लिया कि वो आगमन के बेटी बचाओ के अभियान को जन जन तक पहुंचाकर लोगों को इस कुरीति के खिलाफ जागरूक करेंगी। इस कार्यक्रम से पहले संस्था के पदाधिकारियों ने बैठक कर पूरे साल के अभियान का कैलेंडर भी जारी किया। संस्था के संस्थापक सचिव डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि इस साल संस्था 10 लाख लोगों को विभिन्न माध्यमों से कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूक करेगी और लोगों को बेटियों का महत्व बताएगी। इस आयोजन में अतिथि के तौर पर प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय, डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी, डॉक्टर वैभव मणि, प्रोफेसर विनय पांडे, प्रोफेसर सुभाष पांडे, प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी उपस्थित रहे। इसके अलावा संजय गुप्ता, अशोक सिंह, पवन गोयल, ऋतु गोयल, राकेश छावड़ा, अरविंद सिंह, संतोष शुक्ला, संजीव सिंह, राम बोस सिंह, मुंगेरी यादव, जादूकर किरण और जितेंद्र, सनी कुमार सेठ, मनोज सेठ, राहुल गुप्ता आदि लोग शामिल थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।